1939 से 1945 तक दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका देखी है। इस महाजंग में अटलांटिक युद्ध का भी बड़ा किरदार था। जर्मनी के जहाजी मार्ग को बंद कर देने के मकसद से मित्र देशों ने यह जंग छेड़ी थी। अब एक बार फिर से अटलांटिक में बारूद का बवंडर उठने वाला है। रूस को यह खबर मिली है कि यूक्रेन किसी तरह एटम बम बनाना चाहता है। क्रेमलिन को शक है कि पश्चिमी देश इसमें यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक के मूड में है और मुमकिन है कि इस बार फैसला ब्लू बैटल ग्राउंड से हो जाए। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए अटलांटिक अ फीबल फाउंडेशन। 30 जून 2022 मैड्रिड, स्पेन। 28, 29 और 30 जून पूरे 3 दिन तक स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में बड़ी हलचल थी। इस मेगा मीटिंग पर पुतिन की सीधी नजर थी, क्योंकि मैड्रिड में 70 घंटे तक नेटो के 30 देशों की महा मीटिंग थी। इस मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसने पुतिन की नींदें उड़ा दी। मीटिंग खत्म होने के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है। वो नेटो और अमेरिका को खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। पुतिन ने 30 देशों को एक साथ चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर रूस की सरहदों पर किसी ने भी बारूदी साजिश रची तो उसे आईना दिखा दिया जाएगा। कैमरे पर पुतिन का ये अंदाज, ये तेवर देखकर आशंका बढ़ गई है कि कहीं यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक न हो जाए। जो जंग अब तक पुतिन आर्मी और यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के बीच जारी है, उसमें बहुत जल्द 2 नए देश कूद सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 1300 मील का बॉर्डर है। 24 फरवरी से इस सरहद की एक-एक इंच पर मौत मंडरा रही है, लेकिन अब बारूदी बवंडर का विस्तार होने वाला है। फिनलैंड और स्वीडन, यही नाम है उन 2 देशों के जिन्होंने पुतिन को गुस्सा दिलाया है। ये 2 देश खुद पुतिन आर्मी के सामने एक हफ्ते भी नहीं टिक सकते, लेकिन इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी सेंसिटिव है कि अगर ये चाहे तो रूस के विनाश का सेंटर बन सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैड्रिड की मेगा मीटिंग में फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से रोकने वाली हर दीवार को अमेरिका ने गिरा दिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इस मीटिंग में स्वीडन और फिनलैंड की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया। बीते 2 महीने से स्वीडन और फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने में सबसे बड़ी रुकावट था तुर्की। कुर्दिश फाइटर्स का बेकार का मुद्दा उछालकर वो फिनलैंड और स्वीडन को नेटो ज्वाइन करने में वीटो लगा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने तुर्की को मैनेज कर लिया है और अमेरिका के इस मैनेजमेंट से रूस तिलमिला गया है। अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका की इस प्लानिंग से रूस के वजूद पर कैसे संकट के बादल छाने वाले हैं। पहले से ही नेटो के 5 देशों का बॉर्डर रूस से लगता है। इस बॉर्डर की लंबाई 1200 किलोमीटर है, लेकिन अब इसमें 1300 किलोमीटर और जुड़ने वाला है। वो स्वीडन जो नेटो में जाने के लिए बेकरार है। स्वीडन का बॉर्डर फिनलैंड से लगा है और फिनलैंड का बॉर्डर रूस से। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का मतलब है बाल्टिक रीजन में रूस का कमजोर होना और अमेरिका का मजबूत होना। रूस और फिनलैंड के बीच करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अगर ये बॉर्डर वॉर जोन बन गया तो नुकसान रूस को ज्यादा होगा। TV9 सोर्सेस के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में एप्लीकेशन देने के बाद अब 7 कैटेगरी वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इस प्रोसेस में नेटो का हर देश दस्तखत करेगा। आमतौर पर इस तरह की प्रक्रिया में करीब साल भर का समय लगता है, लेकिन मैड्रिड की मीटिंग में नेटो चीफ के तेवर देखकर लग रहा था कि फिनलैंड और स्वीडन तय समय से बहुत पहले नेटो ज्वाइन कर लेंगे और जैसे ही नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री होगी, उसी पल से दोनों देश नेटो के आर्टिकल 5 से बन जाएंगे। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नेटो के किसी देश पर हमला होगा तो पूरा नेटो उस हमले का जवाब देगा। यही वजह है कि इस वक्त पुतिन आर्मी में बेचैनी कुछ ज्यादा ही है।